अधिकार इन वॉलेट पर आपका होगा, उतना ही मालिकाना अधिकार उस सामने वाले व्यक्ति का हो जाएगा। ये ठीक इस प्रकार से है जैसे एक ताला है, चाबी है दो, एक आपके पास एक अन्य व्यक्ति के पास, तो दोनों का बराबर अधिकार हो गया दोस्त, कोई भी उसको कभी भी खोल सकता है। आशा करता हूं कि आप समझ चुके होंगे कि इनको सहेज कर रखना है, किसी को साझा नहीं करना। वॉलेट भी बन गया, 12 भी सुरक्षित हो गए। अब हमें दो प्रकार के कॉइन की आवश्यकता होगी। डिजिटल कॉइन, आभासी मुद्रा, जिसमें प्रारंभिक स्तर पर मैं चर्चा करूंगा मैटिक पॉलीगॉन की, जो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन का मूल क्रिप्टो करेंसी है, जो ट्रांजैक्शन फीस को वहन करने के काम आता है दोस्तों। अब इसको हम वजीरेक्स से बाई कर सकते हैं, जेपे से बाई कर सकते हैं जो इंडियन एक्सचेंजेस हैं, और भी कई अन्य एक्सचेंज हैं वहां से। मैटिक को हमने खरीद लिया और उसके बाद इन वॉलेट के अंदर टोकन पॉकेट व ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आदान प्रदान यानी कि स्वैप का विकल्प मिलता है, और उसमें हमें स्वैप करना है डाई के अंदर। क्योंकि डाई से ज्वाइनिंग होगा, अर्निंग भी डाई से होगा, फीस कटेगा मैटिक के अंदर, इसलिए हमें यहां पर डाई में परिवर्तित करना है। और जल्दी हमारे बीच में मेरे दोस्त फोर्स कॉइन से भी हम लोग ज्वाइन कर पाएंगे S6 S3 के अंदर मेरे दोस्त। अभी तत्काल प्रभाव से अगर हम बात करें तो यूनाइटवर्स मल्टी माइनिंग प्रोग्राम में हम कॉइनसेट को फोर्स कॉइन से बाई कर सकते हैं। हम कॉइनसेट का अपने टीयर का समय अवधि बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। साथ में फोर्स कॉइन से NFT को खरीद व बेच भी सकते हैं। और जल्द ही हमारे बीच में DEX यानी कि खुले बाजार में फोर्स कॉइन आने जा रहा है दोस्तों। समस्त परियोजनाओं में फोर्स कॉइन की मुख्य भूमिका रहेगी। अब एक और बेहतरीन एल्गोरिथम, जिसको ऑटो अपग्रेड का नाम दिया गया है। उदाहरण के तौर पर मेरे दोस्त स्लॉट 1 से लेकर के स्लॉट 12 है, उनमें से यदि हमने $520 डॉलर में $160, जिसमें $5 मैटिक फॉर द ट्रांजैक्शन फी समाहित है। मेरे दोस्त ये S6 का मैट्रिक्स मैकेनिज्म है, और पहले की अपेक्षा जस्ट डबल होगा अगले लेवल का कास्ट, और हर 2 लेवल के बाद में तीसरा लेवल S3 का होगा, यानी कि वर्किंग का होगा। मेरे दोस्त इसी आधार पर हम ये समझ चुके हैं, पहला दूसरा गोला S6 में जब भी भरेगा, स्पिल ओवर एल्गोरिदम के तहत 2 लोगों का मदद हो जाएगा, और जब वे लोग काम करेंगे उनसे हम हमारा भी 2 बार हेल्प हो जाएगा। अब तीसरा व्यक्ति जब यहाँ पर प्लेस हुआ, तो जो हमारे लेवल की कास्ट है 5वें लेवल की, $80 हमारे वॉलेट में तत्काल प्रभाव से आ गया। अब अगला लेवल किस प्रकार से ऑटोमेटिकली अपग्रेड होगा मेरे दोस्त, जैसे यहाँ पर चौथा पेमेंट बनेगा यानी कि चौथा व्यक्ति आएगा, $80 हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फंड में संग्रहित हो जाएगा। जैसे ही पांचवा व्यक्ति प्लेस होगा, 80-80 मिला करके $160 का अगला लेवल हमारा ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा दोस्तों, जिसकी कीमत $160 है। अगर हम 6 लेवल से स्टार्ट करते हैं, $315 लेवल की कास्ट है, $5 ट्रांजैक्शन फी मैटिक भारतीय मुद्रा में $29,440। सातवां लेवल की कॉस्ट जस्ट डबल होगी $320 की। किस प्रकार से ऑटो अपग्रेड होगा, काम करते जाएं और अपग्रेड किस प्रकार से होता चला जाएगा, वो हम यहाँ पर समझ रहे हैं। पहले व्यक्ति को रेफर किया S3 में, तो हम जानते हैं ये हमारे पास आएगा। लेकिन मेरे दोस्त यदि इससे अगला लेवल सातवां नहीं खुला है, तो ये ऑटो अपग्रेड एल्गोरिदम यहाँ से लागू हो जाता है, जिसमें $160 प्रोडक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फंड में संग्रहित होगा, जिसका लेना देना इसके क्रिएटर का या अन्य किसी व्यक्ति का नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिकली ब्लॉकचेन में है। $160 दूसरे सर्कल से 160 मिला करके 320 वाला ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा हमारा सातवां लेवल दोस्तों। इस प्रकार से ये ऑटो अपग्रेड एल्गोरिदम काम करता है मेरे दोस्त। इस एल्गोरिदम से फायदा ये है, हमारी और हमारी टीम
निरंतर आगे बढ़ती रहती है, इनकम भी साथ में होती रहती है। मेरे दोस्त,